अब कबीर के दोहों का अध्ययन करेंगे। पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जिन बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आई। प्रकाशा का अर्थ होता है प्रकाशित हुआ, जिन यानी किसी, बिसरी यानी भूलना, कृपा यानी कृपा। इस दोहे में संत कबीरदास ने गुरु की महिमा का विशेष रूप से वर्णन किया है। कबीरदास कहते हैं कि जब गुरु मिला तभी ज्ञान प्रकाशित हुआ, अर्थात गुरु के मिलने के बाद ही ज्ञान प्रकाशित हो पाया। मुझे अब यही प्रयास करना है कि जिस गुरु के द्वारा मेरे भीतर ज्ञान प्रकाशित हुआ है उसको मैं किसी प्रकार भुला न दूँ। जब प्रभु ने अनुग्रह किया तभी गुरु आकर मिले, अर्थात ईश्वर की कृपा के बिना गुरु भी नहीं मिलते। जब ईश्वर की कृपा हुई तब जाकर गुरु प्राप्त हुए। विशेष बात यह है कि गुरु के बिना हमें ज्ञान रूपी प्रकाश कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। दूसरा दोहा है, ना गुरु मिल्या न शीस भया, लालच खेलिया डाव, दोनों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। यहाँ इस दोहे में ज्ञानी गुरु और निष्ठावान शिष्य से ही साधना सफल होती है, ये संकेत किया गया है। कबीरदास का मानना है कि साधना तभी सफल होती है जब सच्चा वास्तविक ज्ञानी गुरु मिले और सच्चा निष्ठावान शिष्य मिले। यदि सच्चा गुरु नहीं मिलता है और न ही सच्चा निष्ठावान शिष्य मिलता है तो दोनों लालच बस केवल अपने अपने दाव यानी स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं। गुरु इस दाव में लगा रहता कि वह अपने महत्व प्रदर्शनार्थ शिष्यों की संख्या बढ़ाए और उनसे धन रुपया पैसा प्राप्त करे। शिष्य इस दाव में लगा रहता है कि किसी गुरु का शिष्य कहलाकर वो अपनी गणना संतों में करवाकर मान प्राप्त करे, अपना स्वार्थ पूरा करे। यही दोनों का दाव खेलना है। लेकिन सच्चे गुरु शिष्य के अभाव में साधना की दृष्टि से दोनों भवसागर में वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे पत्थर की नौके पर चढ़ने वाले नदी की धार में डूब जाते हैं। अर्थात दिखावे के लिए झूठी साधना आगे नहीं चल सकती। वह पत्थर के नाव के समान शिष्य गुरु दोनों को ले डूबती है। मुख्य बात यह है कि पाथर की नाव में यहाँ व्यंजना दिखाई पड़ती है। साधना और ज्ञान दिखावे से नहीं प्राप्त होती। तीसरा दोहा है, जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध, अंधई अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। जाका यानी जिसका, अंधला यानी अंधा, खरा निरंध यानी पूरी तरह से अंधा, कूप यानी कुआं। इस दोहे में कबीरदास ने संकेत किया है कि यदि गुरु ज्ञानी नहीं है तो वह अच्छा मार्गदर्शन कभी नहीं कर सकता, अच्छा मार्गदर्शक कभी नहीं बन सकता। अतः गुरु का ज्ञानी होना अति आवश्यक है, अत्यंत जरूरी है। ज्ञानी गुरु नहीं होगा तो हमें कभी भी जीवन में सही न तो रास्ता दिखा सकता
न सही पथ पर लेके मुझे आगे लेके चल सकता है और न ही हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे सकता, सही रास्ता दिखा सकता। कबीर कहते हैं कि जिसका गुरु अंधा है अर्थात अज्ञानी है, उसका चेला तो और अंधा अर्थात महाअज्ञानी होगा। अंधे को जब दूसरा अंधा ढकेल कर आगे ले चलता है तब दोनों कुएं में जाके गिरते हैं। जिस तरह से एक अंधा दूसरे अंधा को ढकेल कर आगे लेकर जाएगा तो कहाँ जाएगा, दोनों कुएं में ही जाएंगे। अर्थात भावकूप में पड़कर नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानी गुरु हो तो आगे चलकर मार्गदर्शन करता है, किंतु जो स्वयं अंधा है अर्थात अज्ञानी है, वह शिष्य को पीछे से ढेल कर या धकेल कर आगे क्या बढ़ाएगा, वो तो कुएं में ढकेलेगा। तात्पर्य यह है कि दोनों ही कूप में गिरकर नष्ट हो जाएंगे। अतः गुरु का ज्ञानी होना अति आवश्यक है।